दोबारा कह रहा हूँ, श्री राधे बीच में मुझे याद नहीं मैंने कभी कही हो। श्री राधे पहली कथा का मुझे एक एक क्षण श्री याद है। राधे और मुझे देखो ये भी याद है कि ये कथा मैंने 21 जुलाई 2015 को ही कही थी। तो एक ब्राह्मण देवता थे, श्री राधे यहाँ पर सहनशीलता का भी दर्शन होगा और श्रोहितः सर्वदेही नाम, सबका। तो एक ब्राह्मण थे, जय वो श्री भागवत जी का रोज पाठ करते थे। श्री राधे जय जय श्री राधे घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया। श्री राधे उनको श्री नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। राधे क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो। इतने इतने रसिक हो गए थे भागवत के। तो किसी पड़ोसी ने आकर के कान भर दिए, बोले इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ब्याह दो ही स्थितियों में ही होता है, या तो लड़का योग्य बन जाए तो सब पीछे पड़ जाते हैं इसका ब्याह कराओ, और या बिल्कुल ही अयोग्य हो तब सब पीछे पड़ जाते हैं इसका ब्याह कराओ, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने। सहमत है कि नहीं बात से? तीसरा कोई उपाय हो तो मैंने अनुभव किया नहीं, ये दो मेरे अनुभव के हैं इसलिए बता रहा हूं। या तो बालक योग्य हो जाए तो पीछे पड़ जाएंगे इसका ब्याह कराओ, और या बिल्कुल ही अयोग्य हो तब पीछे पड़ेंगे इसका ब्याह कराओ, पत्नी आएगी, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ठीक वैसे ही वो ब्राह्मण देवता पूरे दिन पाठ करते थे। पड़ोसियों ने आकर के घर वालों का इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अपने आप पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को सुख सुविधा के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो करेगा कहीं व्यापार। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। 2-4 साल तक पत्नी ने सहा, कुछ दिन कहा, पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना, तो मैं ही करती हूँ। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस वीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी ऐसे समय पर आए जिस समय पर घर का पूरी प्रसादी भोजन सब समाप्त हो चुकी थी, सब पा चुके थे। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में संतों को घर में आने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। संत जब जिसके यहाँ जाना चाहें पहुंच जाते थे, और जिनके घर पहुंचते थे वो अपने धनभाग्य मान करके उनको भोजन वगैरह पवाते थे, खुद छत पे सोते थे, उनको कमरों में सुलाते थे। ये प्राचीन भारत था, अब का भारत नहीं है। अब तो संत पहुंच जाएं, फोन करें, अरे भैया हम तुम्हारे नगर में आए, बोले हम तो सब बाहर हैं, छुट्टी मनाने गए महाराज जी, आपको पहले बताना चाहिए था, 1 हफ्ता पहले फोन करते तो हम करते कोई व्यवस्था। अब आप एंड टाइम पे फोन करोगे, हम भी कोई फ्री थोड़ी बैठे हैं। अब का भारत अलग है। संत आ गए, और संत आकर के सीधे आसन पर बैठ गए, बोले बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। अब प्रसादी तो कुछ थी नहीं, और कभी रसोई में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कोई योग्य कुछ भी साधन नहीं मिला। बार बार बिटिया को इधर से उधर भागते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं, यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था है नहीं। संत उठ गए, उठ करके बोले बिटिया महादेव की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, हाँ अभी चलते हैं। और प्रणाम करके सब चले गए। वो ब्राह्मण की पत्नी बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते, मैं सब जानती हूं, भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूं, लेकिन आज महात्मा हमारे घर आए और हम उनको कुछ पवा ना सके, ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते, घर में थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता तो उनको पवाती।
अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, कहां तक चलाऊंगी घर को? पूरे दिन बस भागवत जी पढ़ते रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। आज पत्नी को क्रोध आया और भीतर कमरे में गई तो पंडित जी वही भागवत जी का पाठ कर रहे थे प्रसन्न मुद्रा में। पत्नी बोली, पूरे दिन इसी को पढ़ते रहते हो, क्या दे दिया भागवत ने हमको? अरे कुछ नहीं दिया तब भी स्वीकार था, लेकिन आज संत भूखे चले गए हमारे घर से और तब भी आप इस भागवत को लेकर के बैठे हैं। पत्नी ने भागवत जी की पोथी उठाई और ब्राह्मण के सिर पर ही मार दी। बोले, इसको लीजिए और निकलिए घर से, मैं अकेली चला लूंगी घर को। यही भागवत तुम्हारा सर्वस्व, तो इनके साथ अकेले कहीं और रहो, यहां लौट करके मत आना जब तक मन में भाव ना आ जाए कि मुझे कुछ करना है। ब्राह्मण देवता अपनी भागवत जी को, उसके पन्ने बिखर गए थे, सब समेट करके हृदय से लगा करके रोने लगे और मनी मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण पृष्ठ के रूप में दिखाई देते हो, पन्ने के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं ना आप प्रत्यक्ष कृष्ण हो। हे नाथ, मेरी पत्नी का कल्याण करना, यह है सुहृद सर्वदेहि नाम, सबका हित चाहने वाला। आप मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत जी को समेट करके गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाकर के खूब रोए, ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले, मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता, इतना समत्व और इतनी सुहृदता को देख करके ठाकुर जी रह नहीं पाए और भगवान नन्हे से बालक बन करके काशी में प्रकट हो गए। ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा, स्वाफा बांध करके एक टोकरी को अपने सिर पर धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, सिर पर टोकरी लेकर के आया है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर, ब्राह्मणी बोली, कहां चले आ रहे हो? कौन हो भैया? क्या हो? कहां से आए हो? और ये सब क्या टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन, मुस्कुरा रहे हैं बस। टोकरी को नीचे रख दिया, कपड़े से ढकी हुई थी। लौटने लगे तो ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले, अरे कहीं भी चले आए, कुछ भी रख गए, कौन हो, क्या हो, बताओ तो। ठाकुर जी ने इशारा किया, सखा हैं, तेरे मित्र हैं, तेरे गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुझसे मिलेंगे, तेरे संग बैठेंगे, तेरे संग खाएंगे, तेरे संग रहेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे हम। चरण पकड़ लिए भोंदू ने, बोले, वो मेरे गुरुजी हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं था। मैं तो इतने वर्षों से यहाँ गैया चराने आ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन आप आते हो गैया चराने, तभी तो मैंने आपको देखा। जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया, जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया, जिन गुरुजी ने मुझे आपके योग्य बनाया, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं। आप मना मत करो ना, चलो ना मेरे साथ। ठाकुर जी बोले, देख भोंदू, तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन ये तेरे अलावा हम किसी से नहीं मिलेंगे। और चाहे तेरे गुरुजी हो, चाहे गुरुजी के भी पिताजी हो, हम तुझसे ही मिलेंगे बस। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे बढ़िया गुड़ के साथ में, तो भोंदू ने हाथ से रोटी छिना ली। बोले, तो ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। और पत्तल भी उठा ली, बोले, ये भी छोड़ो, ये भी गुरुजी के यहाँ की बनी है, ये भी क्यों खा रहे हो? और सुनो ठाकुर जी, आपको मुझसे ही मिलना है, मेरे अलावा किसी से नहीं मिलना। तो मेरी भी वचन सुन लीजिए, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया, और यदि गुरुजी से आप नहीं मिलोगे तो कल से यहां मत आना, मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी बोले, तू अभी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोग त्रिलोकीनाथ के दर्शन के लिए हिमालय पर जाके तपस्या करते हैं, तब जाके मेरा दर्शन मिलता है। और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे, तू कह रहा कल से मिलेगा नहीं?
भौंदू बोला मैंने तपस्या नहीं की, मैंने अपने गुरु की सेवा की, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि लोग 1000 वर्ष तपस्या करके आपका दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी के चरणों में 1000 वर्षों के समान तपस्या का फल है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उससे मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं। ऐसे गुरु को क्यों नहीं मिलोगे आप? ठाकुर जी बोले गुरु जी से नहीं मिलेंगे। तो फिर भौंदू बोला ठीक है, तो आज से मेरी आपकी कट्टी, कल से मत आना यहां पे, मेरे गुरु जी के नहीं तो फिर मेरे भी नहीं आप। और भौंदू ने अपना सारी सामग्री उठाई, सारी गैयाओं को इकट्ठा किया और जाने लगा वहां से, भगवान को छोड़ के जाने लगा। भगवान बोले अरे भौंदू रुक तो जा। बोले अब तो मैं तभी रुकूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि मेरे गुरुजी से मिलोगे। अगर आप ये वचन नहीं दोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। भौंदू जाने लगा, थोड़ी दूर गया, थोड़ी और दूर गया। अब मानो जैसे कि हमारे श्याम सुंदर के त्रिलोकी नाथ की त्रिलोक की संपदा छूट रही हो। दौड़े भौंदू के पीछे और पीछे जाकर के भौंदू के कमर पर चढ़ गए ऊपर और बोले तू जहां जाएगा सब जगह जाएंगे, लेकिन तू छोड़ करके मत जा, ले चल अपने गुरुजी के पास में। और आज आश्रम में बैठे गुरुजी राह तक रहे थे कि भौंदू आ रहा होगा गैया लेकर के। तभी क्या देखते हैं, असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और उन असंख्य गायों के झुंड के बीच में भौंदू अपने कमर पर ठाकुर जी को उठा करके ला रहा है। ये दृश्य देखते ही जो गुरुजी थे वे तो मूर्छित हो गए, और जब होश में आया तो नंद नंदन को सामने देखा। उठते ही जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, पहले भौंदू को प्रणाम किया। बोले तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूं भौंदू, तेरी इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी कोमलता कि तेरा नाम भी कोई तेरे को नहीं बुलाता, सब तेरे को भौंदू भौंदू बुलाते, इतना सीधा है तू। आज तेरे वशीभूत होकर के त्रिलोकी नाथ मेरे आश्रम चल के आए। ये सत्य घटना है वृंदावन की। मत जाओ, हम सबके भीतर रावण बैठा है और आप सब जानते हैं आपके अंदर का रावण कौन है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति के अंदर कितने दुर्गुण हैं ये दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। अपने भीतर के अवगुण कहें तो एक प्रैक्टिकल कीजिए, मैं हर कथा में लगभग कराता हूं। आज शाम को कथा सुनने के बाद में आप सब लोग जब अपने अपने कक्ष में जाओ सोने से पहले, तो आज एक लिस्ट बनाइएगा किस वस्तु के आपको अपने अंदर क्या क्या कमियां लगती हैं, उनकी लिस्ट स्वयं बनाइए। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है, पता है क्या? मानव का स्वभाव क्या है बंधुओं? वो अपनी अयोग्यताओं को सदैव छुपाने का प्रयास करता है। जैसे कि किसी को क्रोध बहुत आता है तो वो बार बार ऐसा प्रयास करेगा कि मैं सबको ना बताऊं, सब जगह मेरा प्रकट ना हो कि मुझे क्रोध बहुत है। किसी व्यक्ति को देख के ईर्ष्या होती है तो अपनी ईर्ष्या को छुपाता है, अपने अवगुणों को छुपाने का प्रयास करता है। आज शाम को कथा के बाद आप सब लोग जब अपने अपने कक्ष में जाओ, अपनी अयोग्यताओं को लिखिएगा, अपनी दुर्गुणताओं को लिखिएगा, और रोज सुबह उठने के बाद आपका जो भी नियम होता है उसके बाद रोज अपनी अयोग्यताएं पढ़ा करो, मेरे अंदर क्या क्या है। मानव का स्वभाव क्या हो गया? अपनी अच्छी पिक्चर्स को फ्रेम करा के रखेगा, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को हाईलाइटेड रखता है। ये मुझे मेडल मिला, ये मुझे उपहार मिला, ये मुझको वहां पर उस समाज से मुझको वो मिला, पुरस्कार मिला, सबको हाईलाइटेड करता है। अपने घर की सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को पूरे घर में लगाता है, लेकिन अपनी अयोग्यताओं को सदैव छुपाता है, अपने दुर्गुणों को सदैव छुपाता है। इसीलिए वो दुर्गुण सदा उसके अंदर बने ही रहते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर के सामने जाओ तो अपने सारे जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है सब बताओ, तभी तो औषधि मिलेगी। ठीक वैसे ही भैया हम अपने डॉक्टर खुद ही हैं। रोज अपने अवगुण अपने आप को बताओ, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि आदि जो कुछ भी, रोज देखो। एक बात आपको बिल्कुल सत्य बताएं, आप अपनी अयोग्यताओं को रोज देखेंगे ना, धीरे धीरे देखने मात्र से ही वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे।
क्योंकि आप रोज खुद का परिचय खुद से करा रहे हो। मैं ये हूं, दिखता क्या हूं और हूं क्या। हम लोग क्या करते हैं, जो हम दिखाते हैं ना दूसरों को, हमारा विश्वास भी अटल हो जाता है हम यही हैं। नहीं, जो आपने छुपा रखा है उससे खुद को रोज मिलाइए, तभी आप उसको सुधारोगे।